राजस्थान के पहाड़ियों में बाणासुर का किला छिपा है, जिसे वीरता और रहस्य की कहानी मिलती है। कहा जाता है कि इस किले में गुप्त दरवाजे और सुरंगें हैं, जो आज भी रहस्यमय आवाजें देती हैं। बाणासुर और श्री कृष्ण का युद्ध इस किले से जुड़ा एक अद्भुत किंवदंती है। यह किला प्रेम, युद्ध और पौराणिक कथाओं का अद्भुत संगम है। बाणासुर का किला राजस्थान के दुर्गम पहाड़ियों में बसा हुआ एक किला है, जिसे बाणासुर का किला कहा जाता है। यह किला आज भी रहस्य, वीरता और पौराणिक कथाओं से भरा पड़ा है। इस किले का नाम राक्षस बाणासुर के नाम पर पड़ा है, जो महाभारत और पुराणों में वर्णित एक बलशाली असुर था। आइए जानते हैं इस किले की वो रहस्यमयी कहानी, जो आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजती है। बाणासुर कौन था? बाणासुर राक्षसों के राजा बलि का पुत्र था और भगवान शिव का परम भक्त। उसे 1000 भुजाओं का वरदान प्राप्त था। वह शक्तिशाली, विद्वान और महत्वाकांक्षी था। कहते हैं उसके पास इतनी शक्ति थी कि वह देवताओं तक को चुनौती दे सकता था। बाणासुर किले का निर्माण। यह किला बाणासुर ने स्वयं बनवाया था, ताकि वह अपने राज्य का संचालन कर सके और युद्धों की रणनीतियां बना सके। किले का निर्माण अत्यंत ऊंचे स्थान पर किया गया था, ताकि दुश्मन की हलचल दूर से देखी जा सके। यह पत्थरों और रहस्यमयी सुरंगों से बना हुआ था। कुछ कहते हैं कि वे दरवाजे अब भी समय समय पर रात में खुलते हैं और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। किले की रहस्यमयी सुरंगें। बाणासुर के किले के भीतर कई सुरंगें थीं, जिनका उपयोग युद्ध के समय गुप्त भागने या शत्रु पर अचानक हमला करने के लिए किया जाता था। इन सुरंगों के बारे में कहा जाता है कि वे आज भी जिंदा हैं और उनमें जाने वाला आज तक लौटकर नहीं आया। ग्रामीणों का मानना है कि रात के समय किले से रहस्यमयी रोशनी और आवाजें आती हैं, जैसे कोई युद्ध हो रहा हो या फिर बाणासुर की आत्मा वहां अब भी भटक रही हो। बाणासुर और श्री कृष्ण का युद्ध। बाणासुर की एक बेटी थी, उषा। उषा को अनिरुद्ध, भगवान श्री कृष्ण के पोते से प्रेम हो गया। बाणासुर को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। जब अनिरुद्ध चुपके से उषा से मिलने किले में आया, तो बाणासुर ने उसे बंदी बना लिया। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला, तो उन्होंने बाणासुर पर चढ़ाई कर दी। एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाणासुर ने अपने हजारों भुजाओं से श्री कृष्ण को रोकने की कोशिश की, लेकिन अंत में भगवान शिव के आदेश पर बाणासुर ने हार मान ली और अपनी पुत्री की शादी अनिरुद्ध से कर दी। यह युद्ध इतना भयंकर था कि कहा जाता है आज भी किले की दीवारों पर उन तीरों और अस्त्रों के निशान मौजूद हैं। रहस्य और आज का किला। आज यह किला वीरान पड़ा है। झाड़ियों और जंगली पेड़ों के बीच इसका अस्तित्व धुंधला सा हो गया है, परंतु स्थानीय लोग मानते हैं कि किले में आज भी बाणासुर की आत्मा रहती है। कई यात्रियों ने वहां पर अजीब सी परछाइयां देखी हैं। रात को वहां से